क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीचर बिना चौक और ब्लैक बोर्ड के भी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकता है? आज टेक्नोलॉजी ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह बदल दिया है। आइए जानते हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एजुकेशन को कैसे ज्यादा इफेक्टिव और इंगेजिंग बना रही हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछी गई हैं। एक, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे किया जा सकता है। दो, अगर आप टीचर होते तो आप क्या प्लान बनाते। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज। आज के डिजिटल युग में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एजुकेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना रही हैं। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस के थ्रू टॉपिक्स को विजुअल वे में समझाया जा सकता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, गूगल क्लासरूम, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस एंड एनिमेशंस, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को वीडियोस और एनिमेशंस के थ्रू आसानी से समझाया जा सकता है। मोबाइल लर्निंग एप्स और एजुकेशनल गेम्स स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई बुक्स, स्टूडेंट्स किसी भी समय डिजिटल रिसोर्सेज और ई बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स, गूगल फॉर्म्स, क्विजेस के थ्रू क्विजेस और टेस्ट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस, साइंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए वर्चुअल लैब्स का यूज किया जा सकता है। टीचर के रूप में मेरा प्लान, एग्जाम में आप इस तरह लिख सकते हो। टीचर के रूप में मैं अपनी क्लास में स्मार्ट बोर्ड, वीडियोस और प्रेजेंटेशंस का यूज करूंगा स्लैश करूंगी ताकि स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सके। मैं एजुकेशनल एप्स और डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूंगा या करूंगी। मैं रेगुलर ऑनलाइन क्विजेज और असेसमेंट्स कंडक्ट करूंगा या करूंगी ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का पता चल सके। साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशंस का यूज करूंगा या करूंगी। मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखूंगा या रखूंगी। मेरा उद्देश्य टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना होगा। अब इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम के सेंटर में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दिखाई गई हैं। इसका मतलब है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स और मल्टीमीडिया टूल्स के माध्यम से टीचिंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट है ऑनलाइन लर्निंग। इसके माध्यम से लर्नर्स किसी भी समय और किसी भी स्थान से लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है वीडियोस एंड एनिमेशंस। इनका उपयोग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और विजुअल फॉर्म में समझाने के लिए किया जाता है, जिससे लर्निंग और अधिक इफेक्टिव हो जाती है। चौथा कंपोनेंट है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरीज लर्नर्स को बुक्स, जर्नल्स और अन्य स्टडी मटेरियल्स तक आसानी से पहुंच प्रदान करती हैं। पांचवा कंपोनेंट है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करती हैं और लर्नर्स को एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने का अवसर देती हैं। ये सभी टेक्नोलॉजीज मिलकर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग को प्रमोट करती हैं। अब डायग्राम के नीचे हम टीचर्स प्लान देख सकते हैं। एक टीचर के रूप में मैं स्मार्ट लेसन्स तैयार करूंगा या करूंगी जिसमें मल्टीमीडिया और डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग होगा। मैं ऑनलाइन असेसमेंट्स कंडक्ट करूंगा ताकि लर्नर्स की प्रोग्रेस को समय समय पर असेस किया जा सके।
मैं लर्नर्स को डिजिटल रिसोर्सेज और सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करूंगा। साथ ही कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के माध्यम से लर्नर्स और पेरेंट्स के साथ नियमित संपर्क बनाए रखूंगा। इन सब प्रयत्नों का अंतिम लक्ष्य होगा बेटर लर्निंग आउटकम्स, यानी लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना। इस प्रकार इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और टीचर की योजना मिलकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक प्रभावी, रोचक और लर्नर सेंटर्ड बनाती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा एक्सेसिबल, इंटरैक्टिव और इफेक्टिव बना दिया है। इनका सही उपयोग लर्नर्स की पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करता है।